हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए क्लास 12 आरोह भाग 2 से पार्ट 10 लेके आए हैं। इनके लेखक उमाशंकर जोशी है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उमाशंकर जोशी का जन्म सन 1911 गुजरात में हुआ था। इनका निधन सन 1988 में हुआ था। कवि की कविता है। कविता का नाम है छोटा मेरा खेत। इस कविता में कवि ने अपने कवि कर्म को कृषि के समान बताया। किसान अपने खेत में बीज बोता है, बीज अंकुरित होकर पौधा बनता है, फिर पुष्पित होकर जब वह बड़ा होता है तब उसकी कटाई होती है। इस कविता में जोशी जी ने एक कवि के रचना कर्म की बारे में बताया है। चलिए इसकी सप्रसंग व्याख्या देखते हैं। प्रसंग प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से लिया गया है। कविता के कवि उमाशंकर जोशी है। कविता है छोटा मेरा खेत। कविता की इन पंक्तियों में खेती के बारे में बताया गया है। किस तरीके से बीज बोते हैं और बीज कैसे उगते हैं और फसल फलने फूलने लगते हैं तथा फूल बड़े होने लगते हैं। फिर फसल की कटाई का वर्णन किया है। कवि कहता है कि कोई भी रचना ठीक खेती की फसल की तरह हो। छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना, कोई अधर कहीं से आया, क्षण का बीज वहाँ बोया गया, कल्पना के रसायनों को पी, बीज गल गया निशेष, शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से निर्मित हुआ विशेष। आइए देखते हैं कवि इसमें हमें क्या बताना चाहता है। पहले हम इसका प्रसंग देखेंगे। व्याख्या। कवि कहता है कि उसे जो कागज का एक पन्ना है वो चौकोर खेत की तरह लगता है। उसके मन में कोई भाव आता है, उमड़ कर आता है। उसके खेत में विचार का बीज बोकर चला गया। यह विचार का बीज कल्पना के सभी सहायक पदार्थों को पी गया तथा इन पदार्थों से कवि का यह समाप्त हो गया। जब कवि का हो गया तो उससे सर्वजहीनता रचना का उदय हुआ तथा शब्दों के अंकुर फूटने लगे। फिर उस रचना ने एक संपूर्ण रूप ले लिया। इसी तरह खेत में भी बीज विकसित होकर फैलकर पौधा बन जाता है तथा पत्तों व फूलों से लदकर झुक जाता है। झूमने लगे फल, रस अलौकिक, अमृत धाराएं फूटती, रोपाई क्षण की, कटाई अनंता की, लूटते रहने से जरा भी नहीं कम होती, रस का अक्षय पात्र सदा का, छोटा मेरा खेत चौकोना। आइए देखते हैं कवि इसमें हमें क्या बताने चाहते हैं। प्रसंग प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से लिया गया है। कविता के कवि उमाशंकर जोशी है। कविता है छोटा मेरा खेत। कवि यहाँ अपनी रचना प्रक्रिया के अंतिम चरण का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कल्पना के रसायनों से पोषित, पुष्पोतित एवं फलवित उनकी रचना रूपी फसल से कविता रूपी फल लगे हैं। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या। कवि आगे कहता है कि जब पन्ने रूपी खेत में कविता रूपी फल झूमने लगता है तो उसके अद्भुत रस की अनेक धाराएं फूट पड़ती है जो अमृत के समान लगती है। यह रचना पल भर में रची थी परंतु उससे फल अनंतकाल तक मिलता रहता है। कवि इस रस को जितना लूटता है उतना ही यह बढ़ता जाता है। कविता के रस का पात्र कभी समाप्त नहीं होता। कवि कहता है कि उसका कविता रूपी खेत छोटा सा है, उसमें रस कभी समाप्त नहीं होता है।